हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं गौरव। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से संचार के महत्व और कार्य पर बात करूंगा। जी हाँ, आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, उस पर बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था संचार के अर्थ और परिभाषा के बारे में आपसे बातचीत की थी। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो संचार का महत्व क्या है। तो आपको ये समझना है कि संचार का जो मूल महत्व है, जो मेन इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि आप या कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई समुदाय कुछ सोचता है, कुछ कह सकते हैं कि प्लान कर रहा है, नियोजन कर रहा है, किसी बात को, किसी संदेश को, किसी जानकारी को, किसी सूचना को वो बृहद स्तर पर एक व्यक्ति तक, दो व्यक्ति तक, तीन व्यक्ति तक या बृहद स्तर पर फैलाना चाहता है, पहुंचाना चाहता है। तो उस स्थिति में संचार ही एक ऐसी प्रक्रिया है, संवाद, संप्रेषण, कम्युनिकेशन ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है जिसके आधार पे वो सूचनाओं का, जानकारी का, संदेश का प्रसारण या प्रकाशन कर पाए। तो सबसे बड़ा जो महत्व हो, यही महत्व है कि विचारों का आदान प्रदान करने की एक सबसे सरल या फिर कह सकते हैं सबसे सुगम माध्यम है संचार। सबसे बड़ा महत्व। दूसरा महत्व, सूचनाओं के सूचनाओं के प्रकाशन और प्रसारण की हमें एक स्थिति या एक व्यवस्था प्रदान करता है। ये भी एक महत्व है। किसी भी जानकारी को अन्य कई तक पहुंचाने में मदद करता है संचार। एक संदेश को या फिर अपने दिमाग में उपजे विचार को, तरह तरह के जो क्रिएटिव रचनात्मक आइडियाज है, रचनात्मक विचार है, कोई ऐसी बात जिससे कि व्यक्ति, समूह, समाज या राष्ट्र को लाभ हो सकता है, कोई मेरी ऐसी एक रचना, चाहे वो कविता के रूप में हो, गाना के रूप में, उसको प्रकाशित करने का माध्यम है संचार। तो इन सब के लिए एक व्यवस्था या फिर एक सुविधा या फिर एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है संचार। ये महत्व है। अब काम और महत्व में आप पहले तो आपको शब्दों को समझना होगा। महत्व यानी कि क्या, जो भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें, जैसे गौरव का महत्व क्या है, तो जो मेरे कार्य होंगे वो रिलेटेड होंगे, जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें जो चीजें हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे पर्सनालिटी को दिखा रहा हो, मेरे अपीयरेंस को दिखा रहा हो, ये मेरी सोच को दिखा रहा हो, तो वही मेरा महत्व हो जाएगा। तो काम और महत्व दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों इंटर रिलेटेड है, अंतः क्रिया भी है और अंतः संबंधित भी है, अंतर संबंधित भी है, ये दोनों शब्द। तो आपको ये जब समझ जाएंगे तो फिर आप समझ जाएंगे संचार का काम क्या है। संचार का काम है विचारों का आदान प्रदान करना, एक सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, समूह समुदाय तक पहुंचाना, एक जानकारी को बृहद स्तर पर से, छोटे स्तर से लेकर बृहद स्तर पर फैलाना, किसी संदेश को जो कि किसी व्यक्ति के मन में उपजा हो, उसे लिखित, मौखिक, सांकेतिक रूप में दूसरे श्रोता के पास पहुंचाना, ये संचार का काम है। ठीक, एक संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम संचार करता है। संचारक के मन में उपजे हुए विचारों को किसी माध्यम से प्रापक तक या फिर संबंधित श्रोता तक पहुंचाने का काम संचार करता है। ये है दोस्तों संचार के महत्व और कार्य, सरल शब्दों में। अब आपको जब इसको आप कहेंगे नोट्स के रूप में लिखना है या एग्जाम में लिखना है, तो क्या होगा, कैसे होगा, है ना। अब इसको अलग तरीके से आप ले सकते हैं, जैसे कि संचार के महत्व, जैसा कि एक प्रश्न आपको मिलता है या फिर सेमिनार के रूप में आप इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो संचार के महत्व को बताने के पहले आप संचार क्या है वो बात करेंगे, बेसिक से, थोड़े से एक दो एग्जाम्पल से और एक दो डेफिनेशंस के आधार पर संचार क्या है वो बताइए। दूसरा, उसके बाद आपको फिर संचार के जो तत्व हैं उसको आपको लिखना है, और फिर उसके बाद
उसके नीचे संचार के महत्व को उस आधार पर बताइए। इस संचारक का क्या काम है, क्या महत्व है, संचारक कौन होता है, उसके महत्व क्या है, संदेश का क्या महत्व होता है, माध्यम का अपना क्या एक इम्पोर्टेंस है। मैं सुन ही नहीं पाता हूँ और आप बोल के मुझे कुछ बता रहे हैं, तो माध्यम का महत्व वहाँ पे आपको उदाहरण के रूप में बताना है कि श्रोता की प्रकृति अनुरूप जब हम माध्यम का प्रयोग करेंगे तभी जाके सफल संचार हो पाएगा। संचार कई बार विफल भी होते हैं ना। हम मास मीडिया को पूरा एक कह सकते हैं संबोधित कर रहे हैं, और जो मास मीडिया है वो हिंदी जानती है और मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ आई एम गौरव कुमार एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो बात है वो फेल हो जाएगी। तो हर तत्व के आधार पर अपने इंपॉर्टेंस को बताइए। उसके बाद जो महत्व बताए हैं उसको आप क्रिएटिव रूप में आप बॉक्स बना सकते हैं, क्लाउड्स बना सकते हैं, उसके बीच में आप पॉइंट वाइज लिख के फिर उसको बाद नीचे से डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक उसी प्रकार संचार के कार्य को भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, पॉइंट वाइज करके आप बता सकते हैं। जितनी बातें मैंने आपको बताया, सूचनाओं का प्रसारण करना, जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, किसी संदेश को संबंधित श्रोता तक पहुंचाने का काम संचार करती है। विचारों का आदान प्रदान का कार्य संचार करती है ना। जागरूकता का कार्य संचार करती है। शिक्षा के प्रसार का काम भी संचार करती है। मनोरंजन का एक सबसे बेहतर माध्यम के रूप में संचार कार्य करते हैं। ये कार्य हो गया है और इसी को आप महत्व के रूप में बताएंगे, है ना। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपसे बात की कि संचार के महत्व और कार्य, ये दो चीजें मैंने आपसे बात की। ठीक है, आने वाले वीडियोस में और भी काफी टॉपिक्स हैं संचार के को लेकर, जिस पर हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की दिशा में काम करेंगे। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप पर्सनली भी अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक और का आईडी है, ट्विटर का भी आईडी है और कुछ जगहों के भी आईडी है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हैं। स्नैपचैट का भी आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है। ठीक है, और पर्सनली हम बात कर सकते हैं। बेसिकली मैं आप सभी को अगर नहीं पता हो तो पीएचडी कर रहा हूँ और पढ़ने, पढ़ाने और लिखने पढ़ने का ही मेरा अपना एक शौक भी कह सकते हैं और काम भी है। तो मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं होगी कि मैं आपसे इन सब विषयों पर बात नहीं करूँगा। और जो कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म विषय है वो मेरे लिए, मेरे आत्मा के लिए बहुत प्रिय है, आत्मिक विषय है मेरे लिए। मेरा इस विषय के साथ बहुत ही अच्छा और गहरा जुड़ाव है। डिग्री मेरी सोशल वर्क से चल रही है, मैंने एक डिप्लोमा इस विषय में किया है, लेकिन मैं काफ़ी लंबा समय इस विषय के साथ जिया हूँ और अभी भी जी रहा हूँ और काफ़ी आनंद आता है। तो बहरहाल इस विषय को ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियोस में बहुत सारे विषय हैं संचार के को लेकर। 7C क्या होता है और तरह तरह की चीज़ें क्या होती हैं, चरण क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, मार्ग संचार के क्या क्या हैं, और भी उस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या हैं, विभिन्न टाइप्स ऑफ थ्योरीज क्या क्या है, उस सब पर भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता है, और बताएं कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और किस विषय के विद्यार्थी हैं। तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।